सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। लड़कियां कभी उन लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देती जो उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि हमेशा उन लड़कों के पीछे भागती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर जिंदगी भर रोती है। कड़वा है लेकिन सच है। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। हालातों ने खो ही दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। बहाना क्यों ढूंढते हो दूर जाने का? साफ साफ कह दो ना कि अब तुम्हारे दिल में कोई और है। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात कहूं, कुछ बात है तुम में, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया उस इंसान को रुलाया है तुमने। यदि आपको कोई नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग का होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान किताबों से ही मिले, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। जरा लेकर तो देखिए। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता। जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो, और जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो। एक कब्र पर लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दो, क्योंकि जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? हर वो इंसान आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका शत्रु ही हो, वो आपका मित्र भी हो सकता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि वो आपका शत्रु है या फिर शुभचिंतक। कितना बुरा लगता है ना उस वक्त जब आप किसी रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा बनाते हैं और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। आज आप हो तो उसको आपकी कद्र नहीं है, आज आप हो तो उसको आपकी कद्र नहीं है। जिस दिन वो आपको खो देगा मुस्कुराते हुए भी रो देगा। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। बचपन में मंदिरों में भीड़ होने के कारण जब हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे ना, तो हमारे पिता हमें कंधे पर बिठाकर हमें भगवान के दर्शन करवाते थे। लेकिन तब हमें यह नहीं पता था कि जिन्होंने हमें कंधे पर बिठाया वही हमारे भगवान हैं।